हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीताज लाइफ। तो आप लोगों को बता दूं कि आज है मेरे मम्मी पापा का वेडिंग एनिवर्सरी। तो ये व्लॉग उसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ प्रॉपर, मतलब पूरा डेकोरेशंस ये सब। अभी तो बहुत सारी चीज़ें भी आई भी नहीं हैं जो मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो अभी उसमें टाइम लगेगा 1 से 2 घंटा, तो आ जाएगा। बाकी अभी डेकोरेशन वगैरह मैंने मतलब थोड़ा बहुत किया है, बाकी बैलून्स वगैरह भी मैंने फुला करके सब रख दिया है। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या कैसे सब अरेंजमेंट किया है। एंड हाँ, और अभी मम्मी पापा को तो कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ। बाकी मैं दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि मैंने किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें की। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि ये मतलब स्पेशल तो मुझे करना ही था, क्योंकि मम्मी पापा शादी के बाद से फ़र्स्ट टाइम, मतलब 28 साल के बाद फ़र्स्ट टाइम वो लोग अभी साथ में हैं। इससे पहले कभी भी साथ में नहीं रहे हैं। और मैं भी मतलब मायके अपने आई हुई हूँ, तो सोची कि मतलब कुछ स्पेशल तो ज़रूर करना बनता है, क्योंकि इतने सालों के बाद ये लोग साथ में हैं। तो ऑफ़ कोर्स अब स्पेशल तो करना ही है, और मैंने कर भी रखा है। जितना मेरे से हुआ मैंने पूरी कोशिश की है अपना बेस्ट देने के लिए। तो बाकी आप लोगों को आगे पता चलेगा, मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने क्या क्या किया है, किस तरीके से डेकोरेशन किया है, क्या गिफ्ट्स वगैरह मैंने उन लोगों के लिए सोचा है एंड किया है। तो वो सब आपको ब्लॉग में पता चलता रहेगा, तो बने रहिएगा। तो मैं यहाँ पर अभी डेकोरेशन कर ही रही थी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कॉम्बिनेशन रख रखा है। गोल्डन रेड पीच टाइप कलर एंड वाइट बैलून्स लगा रखे थे, एंड ये कर्टेन, एंड उसके ऊपर से मैंने लाइटनिंग ये लगा रखी है, एंड इस तरीके से हैप्पी एनिवर्सरी वाला बैलून लगा दिया। तो ये था फाइनल लुक, एंड इसी को मेरे को डेकोरेट करने में काफ़ी टाइम लग गया। देखने में तो बहुत ही ऐसा सा लग रहा है कि इतना सही डेकोरेशन है, बट इसी को करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो ये था, इतना सा ही मैंने इसको डेकोरेट किया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे गिफ्ट्स रैप करके रख दिए हैं। ये गोल्डन वाला है जो कि पापा को मेरे को देना है, एंड ये साइड में जो था वो पर्पल वाला वो मम्मी के लिए गिफ्ट था, बुके था। एंड वो रेड वाला आप देख सकते हैं वो था, मतलब ये बड़ा सा फ्रेम मम्मी पापा का मैंने बनवा रखा है। तो ये मैं अपने साइड से दूंगी, बाकी ये दोनों मैं एक दूसरे को एक मतलब देने के लिए बोलूँगी। तो ये सारी चीज़ें थे, ये सारे गिफ्ट्स वगैरह भी रेडी था। फिर उसके बाद शाम के टाइम हम दोनों रेडी हो चुके थे, देख सकते हैं मैं और मम्मी यहाँ पर रेडी होकर के थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बनाए। फिर उसके बाद पापा आते हैं तो डिस्कशन होता है। फिर पापा आते हैं तो मतलब देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है। तो बोले कि आपस में क्या ही सेलिब्रेट करना, सबको इनवाइट कर लो, मैं खाना लेकर के आ जाता हूँ बाहर से। तो पापा मतलब जाते हैं बाहर, और देखो मतलब 30 लोगों के लिए खाना करीब लेकर के आ जाते हैं। इसमें था वेज राइस एंड दिस आई थिंक सांभर, रोटी और पनीर की सब्ज़ी एंड मिक्स वेज, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें थे। फिर उसके बाद सबको बुला लिया जाता है, एंड ये था केक एनिवर्सरी का। देख सकते हैं केक भी देखने में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा था, एंड इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर सब लोगों को बुला करके यहाँ पे होता है फाइनली सेलिब्रेट। और वो अंकल भी आए हुए थे जिनके यहाँ मतलब हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो जो इस घर के ऑनर हैं उनको, उन सब लोगों को भी बुलाया था हम लोगों ने। यहाँ पे मम्मी पापा बहुत खुश लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे आर सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी, एंड काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत लोग, मतलब काफ़ी लोग खुश भी थे। हम लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मम्मी पापा के लिए करना था। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चली गई थी, मतलब बुके मतलब देने के लिए कि पापा के थ्रू मम्मी पापा को मैं दूंगी कि मम्मी को वो बुके दें। तो यहाँ पर
पापा आ जाते हैं तो फिर मैं उनको देती हूँ बुके कि आप मम्मी को दे। मम्मी पापा की मस्ती हमेशा चलती रहती है, आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो फाइनली पापा देते हैं मम्मी को बुके। फिर उसके बाद मैं लेकर के आ जाती हूँ फ्रेम जो मैंने बनवाया था इन लोगों के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे केक साइड कर रखा क्योंकि यहाँ पे ही इसको ओपन करना था। तो फिर अभी सब मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए बोल रहे थे। फिर वहाँ पे मुझे भी भेजते हैं कि मतलब तुम भी बीच में खड़े होकर के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लो, फिर उसके बाद ओपन करवाना। फिर उसके बाद अंकल भी आ जाते हैं हेल्प करवाने के लिए कि मैं भी आकर के हेल्प कर देता हूँ। फिर उसके बाद पापा को कोई आइडिया नहीं था, वो वही बोल रहे थे कि इन लोगों का सब का प्लानिंग था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये लोग कुछ ऐसा करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें पापा बोल रहे थे एंड पापा भी बहुत खुश थे। फिर उसके बाद ये सबको बुलाने का तो मतलब कोई वैसा था ही नहीं, कुछ अरेंजमेंट हो नहीं रखा था, तो हॉल में ही सबको बैठा करके खाना खिलाना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेडशीट बिछा करके सबको बुला करके वहीं पे नीचे खिलाए खाना। एंड कितने लोग तो मतलब जो थे आई थिंक वो लोग खाना खा चुके थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो वो लोग नहीं आ पाए, तो खाना भी बहुत वेस्ट भी हुआ था। तो फिर उसके बाद उस टाइम मैंने ये गिफ्ट ओपनिंग नहीं करवाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था एंड मैं चाहती थी कि मतलब पर्सनली ये लोग अपना अकेले टाइम में सबके सामने नहीं, मतलब अकेले टाइम में ही ओपनिंग करें। तो ये गिफ्ट्स मैंने पापा के थ्रू मम्मी को दिलवाया एंड मम्मी यहाँ पे एक एक करके सारे गिफ्ट्स ओपन कर रही थी। तो ये गिफ्ट ओपन करने के बाद इसमें निकलता है माइक, जो कि मम्मी को मतलब नीड था क्योंकि वो व्लॉगिंग वगैरह बनाती हैं, तो उनको चाहिए था, तो मैंने उनको गिफ्ट कर दिया। एंड इसमें था ईयरबड्स, जो कि मतलब मम्मी तो उतना यूज़ नहीं करती हैं, बट मैंने उनको इसलिए दिया है कि अगर वो मेरे से जैसे बात करें तो इसी के थ्रू जैसे अपना वो काम भी करती रहें और मेरे से बात भी करती रहें, तो इसलिए मैंने उनको ईयरबड्स दे दिया। फिर उसके बाद मैंने इनको एक काजल भी गिफ्ट किया है मिडनाइट का, और इसमें था चॉकलेट। तो ये सारे थे मम्मी के गिफ्ट्स, और ये फिर मम्मी के हाथ से मैंने पापा को दिलवाया गिफ्ट। एंड तो यहाँ पे पापा भी एक एक करके गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। तो फर्स्ट गिफ्ट इनका था, मतलब इसमें बेल्ट था एंड इस बॉक्स में भी था चॉकलेट। मैंने दोनों लोगों को मीठा गिफ्ट किया था। फिर इस वाले बॉक्स में मैंने शूज़ दे रखा है, शूज़ दिए हैं जो कि ओपन करते टाइम गिर गया था। और दिस वन इज़, इसमें था जीन्स। फिर इसमें निकला टी शर्ट्स, वो तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, मतलब ये सब सही टाइम पे आ गया, वरना अगर डिले होता तो मैं उस दिन तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता देना। एंड तो मैंने ये 2 टी शर्ट अपनी पसंद का मैंने पापा को गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट्स वगैरह ओपनिंग करवाने के बाद फिर मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी खाना निकाल देती है, जो कि था 2 सब्जी थे, वेज बिरयानी था, रोटी था, गुलाब जामुन था, और ये आई थिंक सांभर। तो मम्मी फिर काफ़ी टाइम भी हो गया था, करीब 12 बज गए थे। तो फिर यहाँ पे
मैं और मम्मी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मम्मी भी आप लोगों को हेलो बोल रही है। फिर वही बोल रही थी कि आप लोग भी आ करके हमारे साथ खा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब